तो उसके लिए भी तो हम ही जिम्मेदार होंगे। तो मेरे भाई ये याद रखना, बहुत मुश्किल वाला काम है ये, एकजुट करना, क्योंकि आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके अपनी कौम के लोग होंगे। गलत बोल रहा हूँ? किसी की रोजी रोटी खा रहे हो आप, किसी की राजनीति खत्म कर रहे हो आप, कोई जो कौम को वोट बैंक बना के रखा हुआ है उसका रोजी रोटी मार रहे हो आप, लेकिन आपकी नीयत अच्छी है। आपकी नीयत क्या है कि मुसलमानों को मुत्तहिद करना है, एकजुट करना है, बस हक के रास्ते में चलना है। और हक पे जो रहता है उसके दुश्मन होते हैं, और जिसका दुश्मन कोई नहीं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का इरशाद है कि जिसके सब दोस्त हैं उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। इसलिए हम लोग यार ठीक है, हम लोग अल्लाह के नेक बंदे नहीं है, लेकिन बंदे तो हैं। अल्लाह हिदायत देगा, नेक भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। गलतियां हैं, गलतियों की पुतला हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, दिन भर गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हमको यकीन है जन्नत हमारे लिए है, नहीं है इंशाल्लाह। की उम्मत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और हमसे ज़्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कौन है? आइए बैठते हैं। और कभी भी भाई तादाद चुनाव के लिए काम आती है, ठीक है? आइए यार, हर बच्चा जो है उसके हाथ में आपने मोबाइल थमा दिया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चा उसमें उल्टी सीधी चीजें। अरे भैया, आप मोबाइल थमाए हो तो मोबाइल में उसको बताओ कि बेटा यूट्यूब खोल और उसमें एजुकेशन सीख, उसमें इतनी सारी कोचिंग क्लासेस चलती हैं, उतने सारे एजुकेशन की चीजें चलती हैं, उसको दीख, उससे कुछ सीख। चाइना में 5वीं क्लास वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते और सामने जितने दुश्मन होते हैं वो हलाक होते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में मुसलमानों को तरीका बताया, जिंदगी जीने का तरीका बताया। अगर बात दीन पर हो, बात तुम्हारी जान पर हो, तो तलवार उठाने के लिए भी आप पर हुक्म किया है। मेरे भाइयों, हम लोगों को सबसे पहला हमारा काम है जो एकजुट होना, यूनाइट होना, और जो हम नहीं है। और जब आप यूनाइट होने की कोशिश करेंगे तो आपके अपने भाई जो है आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी कर दूंगा मैं, लेकिन चीजें देखते मुसाफा लेते हुए ना, मुसाफा लेके सामने देखिए आप, तुमने ये सब चीजें हमारे बीच आ रही है, लेकिन हम आंख में जो है ना सुनिया डाल के पट्टी बांध के सोए हुए हैं। अरे उसका मामला है, उसका घर का मामला है जी नहीं। कल आपके घर में जब पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि किसका घर का मामला है। आज आप कह रहे हैं कि उसका घर का मामला है, लेकिन कल अपने घर में पड़ेगा। अली से नाम है भैया, चलिए घर ले चलिए। मुझे कहाँ गई थी? तुम बोलती फ्रेंड था, बर्थडे मनाने गए थे। बताइए, घर को खोल कर माँ बाप सोया हुआ है, बच्ची निकल कर बर्थडे मनाने जा रही है। पिंपड़ी का कैसे है?
शहरों को क्रॉस करते हुए इतने शहरों में हम आलम सेना का परचम लहरा चुके हैं। मकसद एक है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। अभी नहीं होगे तो कब होगे? हम कोई लंगर खिलाने वाली कमेटी नहीं है या लंगर खिलाने वाली तंजीम नहीं है या हम कोई संगठन नहीं है। हम एक मिशन है। मिशन यह है कि मुसलमानों को मुत्तहिद कैसे करना है। आज आप एक बात बताइए, जब हम निकलते हैं घरों के बाहर तो प्रशासन हमको टारगेट करती है, तो क्या हमको सुन्नी शिया वहाबी बोल के टारगेट करती है? क्या बोलती है? मुसलमान है मार दो, इनका नुकसान करना है तो बोलती है मुसलमान है इनका नुकसान कर दो। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है तो क्या ये कहा जाता है कि वो सुन्नी की बेटी है, वो शिया की बेटी है या वहां की वहाबी की बेटी है? ठीक है, हम अलग अलग फिरकों में है तो हम अपने फिरकों को अपने मस्जिदों तक, अपने घरों तक रखें तो ज्यादा अच्छा है। घर के बाहर निकलने के बाद जब हमारी पहचान सरकार की नजर में मुसलमान की है, जब आम दूसरे राजनीतिक पार्टियों की नजर में मुसलमान की है, तो हम लोग क्यों बटे हुए हैं? मेरा कहना सिर्फ यही है कि ये बटे हैं। आज अतीक अहमद को गोली मारी गई। अतीक अहमद को कहा जाता है वो क्रिमिनल थे, लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि वो सांसद भी थे और विधायक भी थे। और हिंदुस्तान के सांसद में क्या बोलते हैं, संसद में लगभग 90% सांसद जो है वो सारे सब क्रिमिनल है। किसको किसको गोली मारी गई ये बताइए आप। तो एक मुसलमान को गोली मारी गई, किसी भी शहर में आवाज नहीं उठी क्या? तो ये क्यों मारा गया? ये एक प्रैक्टिकल हो रहा है। ये एक समझ जाइए कि आप ये लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, नहीं मार के ये क्या उसका समझ में नहीं आ रहा है। तरीके का क्या कर रहे हैं ये लोग? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप समझिए अतीक अहमद कोई आम इंसान नहीं थे, उनके पीछे हजारों का काफिला चलता था। आप सब जानते हैं? नहीं जानते तो गूगल में यूट्यूब में आप देख लीजिए उनको। तो जब इतने मजबूत आदमी को मार दिया गया, क्यों मार दिया गया? क्या क्राइम था? और देश में कानून है, देश में संविधान है, तो गोली कैसे मार दी गई? और प्रशासन की मौजूदगी में गोली मारी गई। तो ये आप समझ रहे हैं, ये गोली मार के क्या मैसेज दिया गया कि सुन लो मुसलमानों, तुम्हारे इतने मजबूत आदमी को हम बीच चौराहे में खुलेआम गोली मरवा सकते हैं तो तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुमको तो कीड़े मकोड़े की तरह मसल देंगे। आप ये बिरहनपुर की घटना ले लो। बिरहनपुर में 6 मुसलमानों को मारा गया। आपको पता है 2 मुसलमानों को सिर्फ जाहिर किया गया भाई, बाकी 4 मुसलमानों को गायब कर दिया गया। हमको क्यों दर्द नहीं है पता है? क्योंकि वो हमारे अपने सगे नहीं है। क्या हमारे अगर वो सगे भाई होते तो क्या हमको तकलीफ नहीं होती? 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं एक साहू समाज का लड़का जो है वो आपसी मारपीट में खत्म हो जाता है, उसको हिंदू मुसलमान का रूप दिया गया। ना सरकार ने सपोर्ट किया और बीजेपी ने तो खुल के क्या बोलते हैं माहौल खराब किया। मारा गया, एक साहू लड़का मारा, उसको 10 लाख रुपए दिए गए, सरकारी नौकरी भी दी गई। क्या मुसलमान इंसान नहीं थे? क्या हम वोटर नहीं है? क्या हम वोट नहीं देते हैं? लेकिन एक हमारा इनसे कोई भी शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे और हम सबको एक दूसरे से है, क्योंकि हम लोग मुत्तहिद नहीं है। अगर हम लोग एकजुट होकर 10, 20, 50 हजार की तादाद में सड़क पर निकल जाते तो क्या हमारी बात नहीं सुनी जाती? आप समझिए इस चीज को। आज भगवा लॉ ट्रेप चलाया जा रहा है, मुस्लिम बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। जहां जहां मुस्लिम बच्चियां जाती हैं, ये पहले क्या ये लोग प्लानिंग करते थे कि हर हिंदू लड़कों को ये लोग क्या बोलते हैं, ऐलान करते थे कि मुस्लिम लड़की को फंसाओ, उससे शादी करो, तुमको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। आप कई सारे वीडियोस इनके देख लेंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगे। ये खुलेआम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कौम जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पे हुकूमत करती थी, हमारे इतने बुजुर्गाने दीन के किस्से पड़े हुए हैं, तो क्या सिर्फ हमारे लिए वो किस्से हैं? हमारे लिए क्या कहानियां हैं? वो हमारे लिए इबरत का सब्जेक्ट है। हमको उससे सीखना चाहिए, लेकिन हम नहीं सीखते हैं। क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि हम उसको सीखेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे तो हमको तकलीफ होगी। आज किसी भी इमाम को कहा जाता है तो वो सिर्फ कहते हैं नमाज पढ़ो। बेशक नमाज कायम करना चाहिए, लेकिन मुत्तहिद होने की बात कोई नहीं करता है। आज एक बात बताइए, रायपुर में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी मुस्लिम स्कूल बताइए जहां मुस्लिम बच्चियां जो हैं वो इस्लामिक लिबास में जाके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। कोई स्कूल है? कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। तो जब हमारी बच्चियां स्कर्ट पहन कर उनके बीच में जाएंगी, पढ़ेंगी, तो क्या लगता है वो हमारी तरफ आएंगी कि उनकी तरफ जाएंगी? ये जिक्र करने की बात है। मेरा आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से पहली बार ये मुलाकात है मेरी। ये भाइयों, ये एक मिशन है, इसमें बेशक
आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि हम हक पर चलेंगे। ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं बना रहे हैं। हर समाज अपने को इकट्ठा करता है। दलित समाज जो सबसे कई बीती समाज थी, जिसको हर कोई मारता था, आज उनकी सेना है। भीम आर्मी सुने होंगे आपने। आज उनके खिलाफ कोई कुछ बोलकर दिखा दे, आप बोलकर कोई दिखा दे, वो हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठे होते हैं। और हमारे यहाँ मुसलमान को बोला जाता है तो दूसरा मुसलमान खुश होता है कि अच्छा हुआ साले को बोला जा रहा है। और हमारे कौम में जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेता है, तकब्बुर में चलता है, उसको ऐसा लगता है कि सारे मुसलमान उसको सलाम करें। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? वो कभी नहीं चाहता कि ये मुसलमान भाई मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। और हम क्या करते हैं, ये मेरा भाई है, मैं इनकी बुराई करूंगा। रिजवान भाई तो ऐसे हैं, रिजवान भाई तो वैसे हैं, आफ्ताब भाई तो वैसे हैं। और जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, जब मुझे इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इनको आवाज दूंगा। तो इनको तो मैं पहले से ही कमजोर कर चुका हूं, तो ये आके भी मेरी क्या मदद करेंगे, ये बताइए आप। ये एक मिशन है भाई। आदम सेना मुसलमानों को मुत्तहिद करने का मिशन है। आदम सेना भगवा लाल ड्रेस से मुस्लिम बच्चियों को बचाने के मिशन का नाम आदम सेना। मुस्लिम हमारे पास एजुकेशन नहीं है। हमारे पास बताइए कितने स्कूल कितने कॉलेज हैं, आप गिन के बता दीजिए, मैं मान जाऊं। है कोई हमारे पास में? क्रिश्चियंस के स्कूल है जिनकी तादाद यहाँ पर ना के बराबर है। उसके उनके बड़े बड़े स्कूल है। आपके रायपुर में होली क्रॉस बैरन बाजार, होली क्रॉस पेंशन बाड़ा और होली हार्ट और ऐसे दुनिया भर के स्कूल है इनके। सिख समाज के बड़े बड़े स्कूल है और हर समाज के स्कूल है। मुस्लिम समाज के पास में ना कोई स्कूल है ना कोई कॉलेज है। और हम लोग सबसे अच्छा खाना खाते हैं, परवरदिगार का एहसान अज़ीम है। हम अपने सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, बुजुर्गाने दीन के सदके में हम भर भर के खाते हैं। सारी कोरोना काल में सारी कौम परेशान थी मुसलमानों को छोड़ के, तो ये अल्लाह का एहसान नहीं हम पर तो क्या है। लेकिन आप एक बात बताइए, हम 11वीं शरीफ का लंगर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल लंगर नहीं करेंगे, एक साल लंगर में पैसा खर्च नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में हजारों स्कूल और हजारों कॉलेज खुल जाएंगे। गलत बोल रहा हूं मैं? आज तो लंगर का ऐसा माहौल हो गया है कि कार्ड बंटने लगे हैं, लंगर को लेके कार्ड बंटने लगे हैं। आप एक चीज बताइए, आप दिन भर अपने मुसलमान भाई की बुराई करते हैं। अगर आप दिन भर में 5 लोगों की बुराई करते हैं तो उसमें 4 मुसलमान होता है। क्यों होता है? हम एक दूसरे की बुराई, हमारा मिशन एक है, हम मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए निकले हैं। मुत्तहिद का मतलब होता है एकजुट करने निकले हुए हैं। और मकसद ये है कि आदम सेना जो है वही शख्स आदम सेना में शामिल होगा जो मुसलमानों के लिए जान देने की हिम्मत रखता हो, अपने कौम के लिए मर मिटने की हिम्मत रखता हो, अपने दीन के लिए, अपने आका की शान में अगर गुस्ताखी हो रही है तो उस गुस्ताख का सरकलम करने की हिम्मत रखता हो। क्योंकि हम किसी भी धर्म के देवी देवता के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ना हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ भी हम नहीं सुनेंगे। अगर हम सुनते हैं तो हमारा मर जाना काफी है, हमारा मर जाना जरूरी है अगर हम अपनी मस्जिदों की बेअदबी को बर्दाश्त कर रहे हैं। आज एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी का जुलूस निकला, कितनी मस्जिदों में आग लगा दी गई। आप लोग देखे होंगे न्यूज में, कहीं सुने हैं शोर शराबा कि वहां का मुसलमान निकल के जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया? आप सुने हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग यूनाइट नहीं है। आज किसी मुसलमान को पुलिस फर्जी केस में फंसाती है तो उसकी मदद के लिए मुसलमान नहीं आता है। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं बजरंग दल से कोई शिकायत नहीं है, मैं आरएसएस से कोई शिकायत नहीं करूंगा। वो अपने धर्म के लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, वो अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम अपने समाज के लोगों को कब इकट्ठा करेंगे? हमारा जिम्मेदारी नहीं है। आप एक बात बताइए, हम नहीं करेंगे, हम बुज़दिल होते चले जाएंगे। हमारे बाद आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, जो ये बच्चे बड़े होंगे, तो वो बुज़दिल हो जाएंगे।